लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो खबरें जो सुबह से शाम तक रही सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट और एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। इस समिट में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के रूप में शामिल रहे। गुजरात मेजबान राज्य है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्यों के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने पहले 2 टर्म में 4 करोड़ घर वो बना चुके हैं और अब तीसरे टर्म में 3 करोड़ घर बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पीएम सूर्य घर के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम आज सुबह करीब 10 बजे वावोल स्थित शालीन 2 सोसाइटी पहुंचे, जहां उन्होंने ऐसे कई लोगों से बातचीत की जिन्होंने अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगवाए हैं। पीएम यहां करीब 20 मिनट तक रुके। सरकार ने इसी साल फरवरी में 75,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। इसके तहत 2 किलोवाट क्षमता तक के 16 यूनिट पर लागत का 60% अनुदान दिया जाता है। पीएम मोदी ने देश की पहली वंदे मेट्रो को भुज से अहमदाबाद के लिए रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने कई वंदे ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली और पहली 20 कोच वाली ट्रेनें शामिल हैं। भुज अहमदाबाद वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रैपिड रेल का उद्देश्य इंटरसिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ये भुज से अहमदाबाद तक 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। पीएम मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो रेल एक्सटेंशन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मेट्रो में भी सफर किया। यह मेट्रो रेल एक्सटेंशन अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली मेट्रो सर्विस सेवा का दूसरा चरण है। इस मेट्रो सर्विस के शुरू होने से अहमदाबाद से गांधीनगर की यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। इससे यात्रा का समय 45 मिनट से भी कम रह जाएगा, जबकि व्यस्त यातायात के दौरान सड़क मार्ग से यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अपने परिवार की सरकार बनाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आ सकते। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि राज्य में एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसको जमीन में दफन कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि इस बार घाटी में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बन रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात का समय मांगा है। सीएम केजरीवाल कल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने पहले ही सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। कल ही नए सीएम का नाम का ऐलान भी हो सकता है। सीएम केजरीवाल को कल यानी मंगलवार को शाम 4:30 बजे का टाइम उपराज्यपाल दफ्तर से दिया गया है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है। अतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा के नाम रेस में माने जा रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बाजार में आज ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर अपने आईपीओ प्राइस 70 रुपए के मुकाबले 150 पर लिस्ट हुआ, यानी निवेशकों को 114% का लिस्टिंग गेन मिला। लिस्टिंग के बाद इसके शेयर 10% और उछल गए और 165 रुपए के अपर सर्किट इस पर लग गया। कंपनी के 6,560 करोड़ रुपए के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला और ये 64 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सालों बाद बजाज ग्रुप की कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। लॉजिस्टिक्स कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ दूसरे दिन तक करीब 4.25 गुना भरा है और इस आईपीओ के लिए 18 सितंबर तक बोली लगा जा सकती है। वेस्टर्न कैरियर्स इस इश्यू के जरिए कुल 493 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 400 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस के जरिए 92 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 163 से 172 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। लॉट साइज 87 शेयरों का है, यानी कि निवेशकों को कम से कम 14,964 रुपए का निवेश करना होगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है।
आपको मिलने वाले बोनस शेयर जल्द से जल्द आपके डीमैट अकाउंट में पहुंचे, इसलिए सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड डेट के सिर्फ 2 दिन में बोनस शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। बोनस इशू को बोर्ड की मंजूरी के बाद कंपनी को 5 दिन में एक्सचेंजेस से मंजूरी लेनी होगी। यानी बोनस शेयर जारी करने के बाद निवेशक पहले की तुलना में अब जल्दी उसकी ट्रेडिंग कर सकेंगे। सेबी ने कहा है कि उसके कर्मचारियों की तरफ से हाल ही में जो शिकायतें आई थी उनका हल बातचीत से निकाला जाएगा। ये भी कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ की शिकायतों के बाद इस महीने की शुरुआत में जो बयान जारी किए गए थे उन्हें वापस ले लिया गया है। मार्केट रेगुलेटर ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है। सेबी ने कहा है कि सभी ग्रेड के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक बातचीत के बाद इस पर सहमति बनी है कि ऐसे मसले आंतरिक हैं, इनका निपटारा सेबी के समयबद्ध फ्रेमवर्क और उसके गवर्नेंस के मानकों के तहत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी और इस स्कीम में स्कूली बच्चे भाग लेंगे। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगी। इस कार्यक्रम में पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता पिता या अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। बच्चे के 18 वर्ष के होने पर अकाउंट को रेगुलर एनपीएस अकाउंट में बदलने का विकल्प भी होगा। इस स्कीम में 500 रुपए के मामूली मासिक कंट्रीब्यूशन से जुड़ा जा सकता है। टीवीएस अपाचे RR310 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इस नई बाइक की शुरुआती कीमत 2,75,000 रुपए है। आपको बताएं कि टीवीएस ने अपनी इस बाइक को लुक के साथ साथ पावर के मामले में भी पहले से थोड़ा और बेहतर बनाया है। अपाचे RR310 में 312 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 0.5 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। अपाचे RR310 की बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। ग्राहक अपनी नज़दीकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं।